जय हिंद साथियों और जय श्री राम। आप सभी को हर हर महादेव। और आज वीडियो है 21,391 बहाली पे। आप सभी हमारी वीडियो को देखते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं आप सभी के लिए, ताकि आप सभी लोग का हौसला बढ़ पाए और आप उस बुलंदियों तक पहुंचो जहां तक आपको जाना है। अब साथियों, बिहार पुलिस की बात करेंगे हम। आप अचंभित ना हो, बिहार पुलिस बहाली पे बात करना अब लाजमी हो गया है। बिहार पुलिस बहाली का डेट जारी करो, जारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहाली 6 महीने पुरानी बहाली है और 6 महीने से अगर डेट नहीं दिया गया दोबारा, तो फिर इसमें स्टूडेंट की गलती है कि आयोग की गलती है कि सरकार की गलती है। अब ये हम लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर बिहार पुलिस नहीं आती है तो कई लोगों की उम्मीद जो है खत्म हो जाएगी, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है और उम्र बीती जा रही है। एक ही बहाली के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं। अब आपने सुना कि 1218 मद निषेध आ रही है, आपने सुना डायल 112 20,000 बहाली आ रही है। काफी ज्यादा आप लोग खुश हो गए, लेकिन आपने शायद ये नहीं सोचा कि ये बिहार है। बिहार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े वादे की जाती हैं और यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, स्टूडेंट के नाम पे कुछ नहीं। फायदा है स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को जो उनका हक है वो मारा जा रहा है। सिंपल साधारण सा बात है। अब केंद्र में अग्निवीर है, ठीक है, स्टेट में बहाली होगी नहीं, तो बच्चा क्या अपराध की दुनिया में नहीं जाएगा? और जाएगा तो अपराधी, आप उसको अपराधी घोषित कर देंगे। उन लोगों के लिए क्या रिसोर्स है? कोई कभी सोचा है इसके बारे में? कभी आपने इसके बारे में 2 मिनट सोचा? लेकिन तो अभी बेचारा दौड़ के आता है, सूझ जाता है, पढ़ता है, दिन भर सोचते रहता है एनसीएल EWS काहेला मेहनत कर रहे हैं, काहेला पढ़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। और अधिकारियों का क्या है? 4-5 बॉडीगार्ड है, सुबह चाय बना के मिलेगा, पी लिए और उसके बाद ऑफिस में गए, कुर्सी तोड़े और उसके बाद काम हो चाहे नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात सच्चाई है। देखिए, कड़वा तो लगेगा लेकिन सच्चाई है। एग्जाम का अगर क्वेश्चन निकला बिहार पुलिस का 21,000 का, तो ये निकला, ठीक है, तो कहां से निकला, क्यों मार्केट में आया? अरे मार्केट वाले तो पकड़ा गए 2-4 लोग, लेकिन जो मेन आदमी है वो पकड़ाया अभी तक वो सामने नहीं हुआ, पर्दाफाश नहीं किया गया। तो इसमें उन गरीब छात्रों का क्या गलती था जिसका एग्जाम 7 और 15 तारीख को था, मतलब दूसरे दिन था और दूसरे तिथि में एग्जाम था। उसकी क्या गलती है? उसका तो एग्जाम लेना चाहिए था आपको, लेकिन उसका भी एग्जाम आपने नहीं लिया। अब चलिए ठीक है, तीनों एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, वहां तक भी सही था, लेकिन अब एग्जाम के डेट देने में क्या दिक्कत है? अभी तो एग्जाम का डेट दे देना चाहिए ना। लेकिन साथियों, अब मैं आपको ओरिजिनल बात बताने जा रहा हूं। अभी जितने भी यूट्यूबर्स का आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा देख रहे हैं या अन्य जो भी एकेडमी वाले हैं, जो भी हमारे भाई वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन सच जानकारी किसी के पास नहीं है। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। सभी लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जनवरी में डेट खाली है, एग्जाम हो जाएगा। कोई एग्जाम भी नहीं है, दरोगा भी हो गया, अब एग्जाम जनवरी ही है, क्योंकि फरवरी और मार्च में 10, 12 मैट्रिक इंटर का एग्जाम चालू कर दिया जाएगा और अभी डेट खाली है तो बिहार पुलिस एग्जाम ले लेगी। कयास ये भी लगाई जा रही है कि एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। एक फोटो वायरल हुआ तो लोग उस पे, एक न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल हुआ तो लोग उसे ये मान के चल रहे हैं कि एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी ऑनलाइन एग्जाम लेना संभव नहीं है, संभव नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर जनवरी में आपको एग्जाम लेना है तो आप सीना ठोक के एक नोटिफिकेशन को जारी करिए और एग्जाम लीजिए। इस तरीके से बच्चे के दिमाग में 10 तरह की चीजें दौड़ती हैं और निगेटिव चीज भी दौड़ती हैं। आप कहीं ना कहीं एक चीज को ध्यान में बैठाइएगा, लड़का निगेटिव भी सोचता है, कुछ करना चाहता है। लोग तो माँ बाप बोल देंगे। देखिए, हम लोग बहुत, मतलब हम लोग जो युवा हैं बिहार के, हम जैसे बिहार की धरती को जानते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप ये कहना कि मैं सच कह रहा हूं या गलत, मेरे कमेंट बॉक्स में डालना। हमारे बिहार में क्या है कि माँ बाप बहुत कम उम्र में जिम्मेवारी बच्चों को सौंप देते हैं। इसका कारण क्या है कि माँ बाप अपने उम्र में 4-5 बच्चे पैदा कर लेते हैं, है ना। 4-5 बच्चे पैदा कर लिए, उनको समझ में तो कुछ आया नहीं, अपना मजा मिल गया उनको,
और दूसरी चीज है कि जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो उनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। पैसे नहीं होते हैं, कम उम्र में बच्चों को बोलते हैं कमाओ कमाओ कमाओ, है ना, टेंशन आ जाता है सर पे। जो सच्चाई है, हम सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, हम हवाबाजी करने वाले आदमी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उस गरीब का बच्चा भी आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं कि वो भी बच्चा आगे बढ़े जिसका 5-6 भाई है, बहन है। क्यों नहीं बढ़ेगा यार, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए। तो कम एज में उसको नौकरी लो, जॉब करो। बच्चा गलत डायरेक्शन पकड़ना शुरू कर देता है पैसे के चक्कर में। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सभी जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं उनको इसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर 5-5 बच्चा है, खाने को पैसा नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो अपराधी ही ना निकलेगा जी। वो कहां से डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? आप क्या उम्मीद लगाइएगा उससे? गार्जियन जो आज मुंह चिहाड़ के बोल देता है कि इतना पढ़ाएं, ठीक है, 5 बच्चा को आप पैदा कर दिए हैं और उसके आगे रिसोर्स नहीं दे रहे हैं, इंटर तक नहीं करवा पा रहे हैं, 8-9 में आप पढ़ाते पढ़ाते थक गए, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चों की कोई गलती नहीं है, जिम्मेवारी जल्दी सर पे आ गई है। तो उस बच्चे को देखना है, उस बच्चे का भी मेंटेलिटी को समझना होगा। बहुत सारे लड़के इसी में ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, जिनकी माता नहीं है, जिनकी माता हैं वो बाहर काम करके पैसा देती हैं, जिनके पिताजी हैं वो ऑटो चलाते हैं, जिनके पिताजी है वो ब्रोकर हैं, जिनके पिताजी है वो बहुत कुछ मतलब ऐसा काम है जो करके गुजर बसर कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये बहाली नहीं आएगी, आखिर तो आपको एग्जाम लेना है, आखिर आप एग्जाम आज लीजिए कल लीजिए, तो आप जल्दी से एग्जाम क्यों नहीं कराते हैं यार? हमको ये समझ में नहीं आता है आप क्या चाहते हैं। आपको एग्जाम जल्दी कराना चाहिए। अगर जल्दी आप करा लेते तो सरकार की भी वाहवाही होती, और बड़े बड़े लोग जो अभी इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लोगों को भी अपना माथा नहीं काम करता है। आप चुनाव में लड़ेंगे कि क्या बोल के वोट मांगिएगा? क्या बोल के वोट मांगिएगा कि एग्जाम में चोरी हुआ था वोट दीजिए? नहीं, आपको वहां पे खड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, और स्टैंड लेके एग्जाम कराइए, एग्जाम करा के जल्दी से फिजिकल कराइए, और इलेक्शन आते आते लोगों को बहाल कराइए। और बहाल कराने में ही आपकी जो है आपका इज्जत बढ़ेगा, समाज में नाम होगा, और आप उस कुर्सी के लायक बनिएगा। ऐसा नहीं है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लायक नहीं है, वो लायक हैं, लेकिन समाज में काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनने के लायक है, या कोई मुख्यमंत्री बिहार में ऐसा होना चाहिए कि हर जगह जाके घूम घूम को देखे, परेशानियों को समझे, लेकिन यहां कोई समझने को तैयार नहीं है। सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग खून चूसने का काम कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग उस गरीब का खून चूस रहे हैं जो आज बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा है, और गरीब का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको आगे बढ़ाना होगा। और बिहार पुलिस 21,391 पद जो बहाली है उसको करानी होगी, और अगर आप जनवरी में कराते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल फिजिकल लें, और फिजिकल लेके जल्दी से आप इसका रिजल्ट की घोषणा करें, ताकि आपको लोग इज्जत करें, रिस्पेक्ट दे। क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, फॉर्म आई है, बच्चों ने 700-700 रुपया लगा के फॉर्म भरा है, और एग्जाम ले लीजिए, ठीक है। अगर लड़के बहाल होंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, कई माओं का उम्मीद पूरा होगा, बाप का सीना चौड़ा होगा, सपना होगा, खुशी का माहौल होगा। तो कौन नहीं चाहता है कि खुश रहें और खुशी के साथ जिंदगी जिए। बहाली का बस घोषणा मत करिए, अभी एक बहाली हुआ नहीं, दूसरा बहाली आ जाएगा 20,000, यहाँ 1,000 पूरा नहीं हो रहा है, खाली 365 मद निषेध करिए, 76 पोस्ट को लगाइए, पूरा 689 को दीजिए, और खुश करते रहिए। लेकिन बड़ा बहाली कौन देगा? बड़ा बहाली को तो भी देना पड़ेगा ना। बड़ा बहाली को लीजिए और बहाली को पूरा करिए। उम्मीद है कि जनवरी में आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाए, क्योंकि वही एक डेट खाली है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास न्यूज आ गया है या खबर आ गया है या हम बहुत तेज हैं पता लगा लिए, ऐसा नहीं है। सबके पास दिमाग है। आप सोचिए कि अभी से लेके जनवरी तक ही एक डेट खाली है, एग्जाम होना है तो उसी तिथि में होगा, नहीं तो आप फिर मार्च अप्रैल में इंतजार करते रहिए, डुगडुगी बजाते रहिए आराम से एकदम। जो कर रहे हैं आप लोग भी तो वही है ना, आप लोग वही हैं कि आपको जो आपके साथ गलत करेगा आप उसी को वोट दीजिएगा। इलेक्शन आएगा, एक बोतल दारू दे देगा, ठीक है, 2 पुड़िया गांजा दे देगा और 600 रुपया देगा, आराम से आप लोग घूमते रहिएगा दारू पी के एकदम।
तो समझिए कि आपका बेटा का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। थोड़ी ना सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो उसमें स्मार्ट होगा नौकरी दूसरा लेकर निकल जाएगा, और जो स्मार्ट नहीं होगा वैसे ही इलेक्शन में ताड़ी दारू पी के गांजा पी के घूमते रहेगा। तो आप ये समझिए कि आपको गलत आदमी को चुनना है या सही आदमी को चुनना है, और लाइफ में क्या करना है। आगे बढ़ना चाहते हैं तो धुआंधार मेहनत करिए और 21,000 में सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।